नमस्कार, मैं अजय झा एस्ट्रो व्यू पॉइंट के आज अगले प्रकरण अगले विषय को लेकर आप सबों के सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संस्कृति के लिए। कोई भी पूजन जब हम देवताओं का स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो उसके पहले हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदं हरते नित्यम लक्ष्मीः तिष्ठति सर्वदा। इसका अर्थ होता है चंदन प्रतिदिन वंदन योग्य है, इसका वंदन करना चाहिए। पवित्रम पापनाशनम, ये पवित्र है, ये पापों का नाश करने वाली है। आपदम हरते नित्यम, कहीं आपदाम हरते नित्यम ऐसा भी बोला गया है। चलिए चाहे जो हो, ये आपत्तियों विपत्तियों का नाश करने वाली है और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, यानी कि लक्ष्मी जहाँ चंदन लगाई जाती हैं वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। इस प्रकार से हमें चंदन लगाना चाहिए। चंदन कई जगह लगाए जाते हैं, इसका विस्तृत विवेचन मैं किसी अगले वीडियो में आप लोगों के सामने रखूँगा। फिलहाल हम इस पर बात करें कि चंदन हम लगाते क्यों, मंत्रोच्चार करते हैं। हमारे यहाँ है कि देवतुल्य होकर के देवता की उपासना करनी चाहिए। तो देवताओं को हम चंदन बाद में लगाएंगे, पहले चंदन हम खुद लगाते हैं। चंदन हमारे मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है और ये भ्रूमध्य में लगाया जाता है। चंदन भी हालांकि 3 प्रकार से लगाया जाता है। ऊर्ध्वपुंड होता है या त्रिपुंड होता है, या फिर जो शक्ति के उपासक हैं वो बिंदी के रूप में उसको लगाया करते हैं। तो इन सब प्रकारों से हम चंदन को लगाते हैं। शिखा में भी चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने से एक आम धारणा जो अपने को प्रगतिशील तथाकथित कहते हैं कि तथाकथित मैं बहुत सभ्य हूँ, मैं आडंबरों को नहीं मानता हूँ, उनका ये कहना होता है कि चंदन लगाने से क्या फ़ायदा, ये तो नौटंकी आप करते हैं, ये तमाशा आप करते हैं। तो चंदन लगाने से और कुछ हो न हो, हमें यह गलत काम करने से रोकता है। चंदन लगाकर कोई व्यक्ति चौराहे पे दारू नहीं पी सकता है, व्याभिचार नहीं कर सकता है, गलत काम वो नहीं कर सकता है। उसको ये हर समय ये भान होता है कि मैंने चंदन लगाया हुआ है, मैंने सनातन के किसी भी प्रतीक चिन्ह को मैंने धारण कर रखा है। ये उसको गलत काम करने से रोकता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर आदमी गलत काम नहीं करे तो विपत्तियों में कभी वो फंसेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से वो हमको विपत्तियों से हमारी रक्षा करता है। चंदन लगाने वाले व्यक्ति का समाज में सम्मान होता है, लोग उसको अच्छा मानते हैं। वो पूजा करके आया है, ये कोई माने या न माने, लेकिन ये तो हर व्यक्ति मानता है कि कम से कम वो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान। पूजन भी एक कर्म ही है, हम ईश्वर की आराधना करते हैं। यथासंभव हमारे पास जो भी होता है उसको हम अर्पण करते हैं। तो चंदन का एक संक्षिप्त इसका क्या असर होता है, ये मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। ये पवित्र होता है, पापों का नाश करने वाला होता है, ये हमें गलत काम करने से रोकता है और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हमें अग्रसर करता है।
लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है? लक्ष्मी यानी कि जो लक्ष्य तक पहुंचाने वाली, उसे ही हम लक्ष्मी कहते हैं। तो आदमी जो काम करने वाला होता है, जो निरंतर अपना कार्य करता है, चाहे वो पूजन हो, चाहे वो अपने कर्म से संबंधित किसी भी कार्य को, वो निश्चित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचता ही। ये ध्रुव सत्य है। भारतीय संस्कृति कर्मवाद की व्याख्या करती है। वो ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है। तो कर्मवाद की ही व्याख्या है हमारे यहाँ। चंदन लगाना हमको अच्छा स्वरूप भी देता है, गलत काम करने से रोकता है, और कहीं भी किसी नियम कानून के तहत इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो हम सभी सनातन धर्मियों को निश्चित रूप से चंदन लगाना चाहिए। तीनों में से चाहे आप जिस प्रकार का उपयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में मैं आपके सामने आऊँगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।